आज जब स्वर्गीय लालचंद जी और स्वर्गीय श्रीमती सरदार देवी सुराना की स्मृति में उनके सुपुत्र आदरणीय श्री दिलीप सुराना जी और उनके परिवार ने जिस तरह से मथुरादास माथुर हॉस्पिटल के इस नेत्र चिकित्सा विंग को जिस तरह से अपग्रेड किया है तो निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य भी है, साधुवाद के योग्य भी है और प्रेरणास्पद भी है। मैं परिवार का हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए जोधपुर के इस जज्बे को बहुत सारा सलाम करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। अगर सत्कार्य के लिए किसी भी तरह से और विशेष रूप से चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए किसी भी कार्य के लिए जोधपुर में यदि आह्वान किया जाए, लोग सब इस बात का विश्वास और भरोसा हो कि मेरे द्वारा दिए गए धनराशि का ठीक से उपयोग होगा और सदुपयोग होगा। मुझे लगता है जोधपुर में इस तरह के परोपकार के काम के लिए, समाज के लोकोपयोगी काम के लिए कहीं भी धनराशि की कमी नहीं आती। जोधपुर में एक दिलीप सुराना जी से प्रेरणा लेकर के मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जिस तरह का काम इन्होंने किया है, निश्चित रूप से अनेक लोग और प्रेरित होंगे और इस दिशा में और अच्छा काम जो है हम कर पाएंगे। सर, लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी यही संदेश देते हैं, पूरा भारत स्वस्थ तभी रह सकता है जब संयुक्त रूप से प्रयास करें, तो ऐसे में लगता है ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए जिस तरह से काम हुआ, फिट इंडिया मूवमेंट उन्होंने जिस तरह से चालू किया, योग की बार बार वकालत करके हमारे दैनिक जीवन में समाहित किया जाए, इसके लिए लोगों को प्रेरित किया। खेलो इंडिया के माध्यम से सब लोगों को खेलने के लिए प्रेरित किया और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले वेलनेस सेंटर से लेकर के और एम्स के निर्माण तक देश में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ सके, उसके लिए 75,000 नई सीटों का इस बजट में भी अगले 5 साल में हम जो है इजाफा करेंगे, इसका जो निर्णय किया। देश को हेल्थ केयर सेक्टर के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पिछले 10 साल में काम किया है, उसका प्रभाव और परिणाम अब देश दुनिया में सब जगह महसूस किया जाने लगा है। और आज उसी का परिणाम है कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स के में नंबर ऑफ बेड्स बढ़ने, फैसिलिटीज़ बढ़ने, एम्स हॉस्पिटल्स के विस्तार होने के कारण से प्राइवेट सेक्टर में जो कैपेसिटी फ्री हुई है, उसने देश को जो है मेडिकल टूरिज़्म की कैपिटल बनाने की दिशा में आगे प्रशस्त किया है। आज दुनिया के अनेक लोग भारत में इलाज कराने के लिए, सस्ती दर पर इलाज कराने के लिए अनेक देशों से भारत में आकर के अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।